बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेयर्स का, मार्केट ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे इंट्राडे, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म के हवाले से। इसके अलावा बेस्ट एंट्री और एग्जिट प्राइस लेवल कौन से हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की फ्राइडे की अगर हम सूरत हाल डिस्कस करें, फ्राइडे वाले दिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें मार्केट डाटा आने के बाद बहुत ज़्यादा डाउन आई, 2026-7 के आसपास डाउन आई और फिर अप हुई। मेरे ख्याल दो डाटा थे फ्राइडे वाले दिन, तो 2064 के करीब जाने के बाद अब इस सेंटर में क्लोज हुई है, इनडिसीजन क्लोजिंग दी है, कोई वाज़े डायरेक्शन सेट करके मार्केट क्लोज नहीं हुई। अब कमिंग वीक हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से आज डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे फंडामेंटल न्यूज़। दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे कमिंग वीक का अगर हम डाटा देखें, 8 जनवरी से लेके 12 जनवरी 2024 का डाटा। जापान में बैंक हॉलीडे है। कितनी ज़्यादा छुट्टियां, बैंक हॉलीडे, पता नहीं सर्दियों की छुट्टियां उन्होंने की हुई हैं। और फर्दर अगर हम देखें, यूएसडी से रिलेटेड एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे आएगी। अगर ट्यूसडे 9 जनवरी को देखा जाए तो यूएसडी से रिलेटेड लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कोई नहीं है। 10 जनवरी वेंसडे की बात की जाए, लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी, क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा आएगा। एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 11:01 पे आएगी। थर्सडे को दोस्तों 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा 8:30 बजे, 11:01 पे यूएसडी से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे 12 जनवरी को सीपीआई का डाटा है, लेकिन ये कोई और करेंसी है, यूएसडी नहीं है। पाउंड से रिलेटेड जीडीपी का डाटा है। यूएसडी से रिलेटेड 2 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे आएंगी। दोस्तों, अगर हम यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को देखें, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। ये देखें, रिवर्सल बनाया है मार्केट ने, बुलिश रिवर्सल बनाया है यहाँ से, और अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। सही हो गया जी। अगर हम इसको देख लें H4 के टाइम फ्रेम में, यहाँ से, अच्छा जी, ये देखें इनकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अच्छा, अब यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स बुलिश ट्रेंड में है। इसका मतलब ये है कि गोल्ड के डाउन आने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अच्छा, फ्राइडे था ना, फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है, वरना यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स को अगर हम देखें, यूएस डॉलर को देखें, तो गोल्ड को डाउन क्लोजिंग देनी चाहिए थी। बहरहाल गोल्ड मार्केट 2045.62 के आसपास क्लोज हुई। अगर हम देखें, ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे न्यूज़ देखें जी, गोल्ड सेट फॉर वीकली डिक्लाइन एज डॉलर एंड यील्ड्स क्लाइम। डॉलर भी अप हुआ, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अप हुई, जिसकी वजह से गोल्ड डाउन आया, लेकिन खातिर खा डाउन क्लोजिंग नहीं दी, इनडिसीजन क्लोजिंग दी है। क्रूड ऑयल दोस्तों अप होके 73.89 यानी कि 74 के आसपास क्लोज हुआ है। और यहाँ पे WTI क्रूड ऑयल क्लोजेज हायर एज मिडल ईस्ट टेंशंस रिमेन हाई। अच्छा, फर्दर अगर हम देखें न्यूज़ ऑयल से रिलेटेड, ऑयल फ्यूचर्स गेन इन वोलेटाइल फर्स्ट वीक ऑफ 2024। 2024 के पहले हफ्ते ऑयल प्राइसेस अप होके क्लोज हुई। एफएक्स शीट पे देखते हैं, यूएस डॉलर टेल इज अ विनिंग वीक, फोकस शिफ्ट टू इन्फ्लेशन डाटा।
यानी कि डॉलर जो है ना अप होके क्लोज हुआ है। और फर्दर अगर हम देखें गोल्ड की न्यूज़ कहाँ है, सिल्वर प्राइस एनालिसिस sees modest uptick amid mixed US data. WTI test 74 as crude oil gets dragged higher by Middle East tensions. Gold price forecast. Gold sees turbulence in the wake of mixed US data. DXY को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में देखते हैं कहाँ अप होके क्लोज हुआ है। ये इसने इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई थी, ठीक है, यहाँ पे क्लोज होता फिर तो था ऊपर, यहाँ पे फिर डाउन आया, डाउन आके यहाँ पे क्लोज हुआ है। अच्छा, H4 की बजाय अगर डेली में देखें, हाँ जी डेली में भी ये डोजी कैंडल इसने बनाई है, ग्रीन कैंडल नहीं बनाई। H1 में देखते हैं, ठीक है, H1 में ये 50 मूविंग एवरेज को टच कर रहा है। एक दफ़ा ऊपर ब्रेक किया लेकिन गोल्ड की तरफ फिर डाउन आया। अच्छा जी, अब इसके चांसेस क्या रहेंगे दोस्तों, कहीं पे जोन हो ना, नहीं बाय का जोन यहाँ नहीं बन रहा। H4 में देखें, नहीं कोई ख़ास जोन यहाँ भी नहीं बन रहा। सही, अब वैसे इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है, ये देखें ना ऊपर की तरफ ही है। बहरहाल डॉलर अगर अप होता है कमिंग वीक तो गोल्ड डाउन आएगा। अब गोल्ड को सबसे पहले हम देखते हैं वीकली में। ये वीकली कैंडल क्लोज हुई है डॉजी टाइप, ऊपर हमने लगाई वीकली रेजिस्टेंस, नीचे हम ये लगाएंगे वीकली सपोर्ट, और सेंटर में हम पिवट पॉइंट लगाएंगे। ये जोन डेल कर देते हैं, इसको भी डेल कर देते हैं। ये है हॉरिजेंटल लाइन। अब दोस्तों गोल्ड मार्केट की वीकली रेजिस्टेंस है 2063.45, वीकली सपोर्ट है 2024.67 और पिवट पॉइंट है 2044.3। और मार्केट पिवट से अबव क्लोज हुई है। यहाँ पे कोई जोन वगैरह नहीं बन सकता क्योंकि ऊपर नीचे मार्केट ने वीक छोड़ी है। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ भी प्रॉपर कोई जोन नहीं बन रहा। एक बाय का जोन है वैसे, ये देखें, ये है बाय का जोन। एक मिनट, रेक्टेंगल ड्रा करेंगे, ये बाय का जोन है। ये वैसे बाय का एरिया था, यहाँ से बाय करना चाहिए था जब 2024 को मार्केट ने टच किया, और टच करके ये सीधी फिर यहाँ तक भी गई है, 2063 तक भी गई है। लेकिन फ्राइडे वाले दिन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस फ्राइडे वाले दिन होता है, और न्यूज़ के दौरान भी मार्केट से दूर रहना चाहिए। अच्छा, अब ये तो हो गया बाय का एरिया, सही। अब हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होगी दोस्तों? मार्केट अगर 2063 को ब्रेक करती है, रीटेस्ट पे बाय की तरफ बैठेंगे, फिर ये बहुत दूर तक जाएगी। 2087 ब्रेक हुआ तो ये 2135 की तरफ भी जा सकती है। और अगर मार्केट ने प्रीवियस लो को कर दिया ब्रेक, ये बाय का जोन है, फिर ये सेल का जोन बन जाएगा। फिर यहाँ से हम रीटेस्ट पे सेल करेंगे और मार्केट फिर खातिर खा डाउन आ सकती है। फिलहाल ये बाय के जोन में है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। H4 में अगर हम देखें, H4 में रेड कैंडल क्लोज हुई है। अगर मार्केट दोबारा डाउन आती है तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। जैसे ही ये H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे, यहाँ से हम बाय करेंगे। और फर्स्ट टीपी हमारा 2045, सेकंड टीपी 2063 ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर भी हम होल्ड कर सकते हैं 2087
और 2090 तक। अच्छा जी, ये हो गई बात। और अगर मार्केट ऊपर ये 50 मूविंग एवरेज है, इससे टकरा के आती है डाउन, सेल का सिग्नल बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, तो फिर यहाँ से सेल किया जा सकता है। और फर्स्ट टीपी 2045, सेकंड टीपी ये 200 का मूविंग एवरेज, इसको टच करेगी तो हम सेल से एग्जिट हो जाएंगे। इससे टकरा के अप होगी तो हम बाय करेंगे। अब हम चैनल ड्रा करते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। ये रहा चैनल जी, इसको हम ये से ड्रा करेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। अब गोल्ड मार्केट ने देखें, ये डिसेंडिंग चैनल था, डिसेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है और इसका ब्रेकआउट बुलिश ही होता है अक्सर, और बुलिश ब्रेकआउट करके मार्केट क्लोज हुई है। अब अगर इसको रीटेस्ट करने आती है डाउन, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से टकरा के अप होने लगे, बाय करना है। फर्दर 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे, बाय करना है। ये जो डेली टाइम फ्रेम में बाय का जोन बना है, बुलिश इनगल्फिंग बनी है, इसको अगर हम थोड़ा करें प्रिसाइज करके देखते हैं, क्योंकि ये जोन बन रहा है बड़ा, जोन थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये बनी बुलिश इनगल्फिंग। अब इसी जोन में H4 के अंदर बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड हमने देखनी है। ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है, बुलिश इनगल्फिंग भी हैं, और जोन भी छोटा नहीं हो रहा, जोन यही रहेगा। सही है। बस ये है कि अगर मार्केट ये देखे ना H4 में रेड कैंडल बना रही है, इसको रिटेस्ट करने डाउन आती है, तो इस जोन से बाय किया जाए, बाय का सिग्नल देख के ज़्यादा चांस यही रहेंगे। और स्टॉप लॉस 2024 से नीचे रखा जाए, 2023 का या 2022 का एसएल रख लें, एसएल रख के इस जोन से डिप से बाय करें। क्रूड ऑयल मार्केट दोस्तों अप होके क्लोज हुई है और ये बाय का जोन बना था, बुलिश इनगल्फिंग। मार्केट ने हमारे इस बाय के जोन को रीटेस्ट किया बड़ी खूबसूरती से और खातिर खा अप हुई। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कमिंग वीक? कमिंग वीक दोस्तों ये देखें, बाय का जोन बना हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, ये थोड़ा बड़ा जोन है। और अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, तो एक जोन ऊपर बना है, ये बुलिश इनगल्फिंग बना के मार्केट हुई है क्लोज, ये बाय का जोन है। अब इस जोन से हम क्रूड ऑयल को करेंगे बाय, स्टॉप लॉस इस जोन से नीचे रखेंगे, इतना नीचे भी नहीं कि मार्केट इस वीक निकाले और एसएल हिट हो जाए, ठीक है। 71.9 के एसएल के साथ इस जोन से हम बाय करेंगे क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस बुलिश ट्रेंड की तरफ चली गई है, ये बहुत ज़्यादा डाउन आई थी, यहाँ से भी मैंने बाय का कहा था, फिर दूसरी दफ़ा मैंने कहा था यहाँ से ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके आपको बाय करना है। दोबारा डाउन आती है, 50 मूविंग एवरेज को टच करके जहाँ से अप होने लगे, बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। सिल्वर XAG USD, सिल्वर मार्केट को देखा जाए तो हमने जोन ड्रा किया था H4 के टाइम फ्रेम में, फ्राइडे वाले दिन इस जोन की कोई ख़ास रेस्पेक्ट नहीं की, ये बाय का जोन था, पहले इसको नीचे ब्रेक किया, फिर जो है ऊपर चली गई मार्केट, इस जोन से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब H4 के टाइम फ्रेम में ये इसने ऊपर बनाया है शूटिंग स्टार,
ठीक है। इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे होता है इन्वर्टेड हैमर, ऊपर है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार का मतलब ये है कि इसके डाउन आने के चांसेस रहेंगे सिल्वर के। अगर डेली टाइम फ्रेम में हम देखें तो ये मॉर्निंग स्टार बनाने की इसने कोशिश की, और अगर ये फर्दर अप होती है तो इसको इस ऊपर 200 का मूविंग एवरेज भी है और 50 का मूविंग एवरेज भी है। डेली टाइम फ्रेम में 23.63 के आसपास इसको सेल किया जा सकता है। नीचे इसने ये देखें हैमर बनाया है, हो सकता है पहले ये अप हो, और 23.63 के आसपास हम इसको सेल कर सकते हैं। यूरो यूएसडी ने क्लोजिंग जो दी है वो 50 और 200 मूविंग एवरेज से इबाव दी है डेली टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें, एक दफ़ा तो हमारे ये बाय के जोन को इसने ब्रेक किया, लेकिन दोबारा ये देखें मार्केट खातिर खा अप हुई और इसके बाद भी इस जोन से ऊपर ही क्लोजिंग दी। इस जोन से मंडे को हम बाय कर सकते हैं। ये जो जोन है छोटा सा ये, या यूं समझ लें कि H4 के टाइम फ्रेम में जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। पाउंड को अगर हम देखें, GBP USD को, GBP USD के ऊपर एक जोन बना है बाय का। ये देखें, एक लाइन हम यहाँ लगाएंगे, दूसरी लाइन हम लगाएंगे यहाँ पे और रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये दोस्तों बाय का जोन बना है, बुलिश इनगल्फिंग। सही पाउंड अगर आता है डाउन तो इसको बाय किया जाए। बेहतर ये है कि जब H4 के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए। वेरी गुड। नेस्डेक मार्केट डाउन ही आई है, ऊपर जो हमने सेल का जोन ड्रा किया था उस जोन से, और अब इसका बेरिश रिवर्सल हो चुका है। अगर अप होती है तो ऊपर 50 मूविंग एवरेज से टकरा के डाउन आने लगे तो टॉप से हम इसको करेंगे सेल 16,713 के आसपास। यहाँ से भी सेल करना है, लॉट साइज छोटा रखना है। 17,000 के आसपास अप होती है तो इसको सेल ही किया जाए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। US 30 को अगर हम देखें तो ये मार्केट सेल के जोन से बिलो क्लोज हुई है, और अगर ये अप होती भी है तो इसको टॉप से सेल करना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये सेल का जोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से सेल करें और टॉप से सेल करें, जाने के वैसे फर्दर अप जाने के चांसेस नहीं है, और इन ट्रेड्स को होल्ड करें। BTC को अगर हम देखें दोस्तों, BTC अभी भी बुलिश ट्रेंड में है। ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था, मार्केट ने बाय के जोन की रेस्पेक्ट की है, और ये देखें यहाँ से अप हुई है, अब भी अप है। BTC को डिप से बाय किया जाए। बेस्ट ये है कि जब ये 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए डेली टाइम फ्रेम में। H4 में यहाँ से बाय बन सकती है करंट प्राइस से ही। ये था दोस्तों हमारा वीकली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।